Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने एक बड़े फैसले से सबको चौंका दिया। फैसला आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का। न केवल नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से बल्कि अपने उत्तराधिकारी बनाने पर भी मायावती ने रोक लगा दी और कह दिया कि अभी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है। मायावती का ये संदेश सोशल मीडिया पर आता है कि रिएक्शंस की बाढ़ सी आ जाती है। लोग आकाश आनंद का सीतापुर का वो संबोधन शेयर करना शुरू कर देते हैं जो आकाश आनंद के इस पारी का आखिरी संबोधन था। अपने सीतापुर की सभा में आकाश आनंद ने जो कुछ बोला था उस पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। चुनाव आयोग ने भी नोटिस थमाया था। कहा जा रहा है कि यही जनसभा ही आकाश को ले डूबी। हालांकि क्यों, उस पर भी अलग अलग चर्चाएं हैं। चलिए जान लीजिए कि आखिर आकाश का वो भाषण क्यों इतनी चर्चा में रहा। दरअसल 28 अप्रैल को आकाश आनंद सीतापुर में जनसभा करने पहुंचे थे। वहां मंच पर पहुंचते ही वो फायर हो गए और सरकार को आतंकवादी तक बता दिया, तालिबान से तुलना कर दी और साथ ही चुनाव आयोग को चुनौती भी दे दी। सुनिए आकाश के भाषण का वो अंश। जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। आकाश आनंद अपनी सभा में बीजेपी के नेताओं को जूते मारने जैसे बयान देते हैं, जिसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिस पर आकाश आनंद कहते हैं कि जो डर गया वही एफआईआर करवा रहा है। वैसे ये पहली सभा नहीं थी जिसमें आकाश का ये फायर अंदाज देखने को मिला। नगीना से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत करने वाले आकाश का ये एंग्री यंग मैन अवतार कई लोगों को भा भी रहा था तो कईयों को चुभ भी रहा था। आकाश लगातार अपनी सभाओं में बीजेपी से लेकर सपा कांग्रेस को जमकर घेर रहे थे। आपको बता दें कि समय बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उसे बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। वहीं ऐसे में लगातार मायावती के उम्मीदवारों को बदलने और आकाश आनंद पर एक्शन के बाद बसपा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। वहीं आकाश आनंद के इस वायरल स्पीच पर आप लोग क्या कहेंगे? मायावती ने जो कदम उठाया उस पर भी अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।